कभी कुछ नहीं किया। यादव के लिए कुछ नहीं किए। वो तो इंशाअल्लाह करने वाले हैं। यादव के लिए क्या करेंगे, तो है तो भाई इंशाअल्लाह करने वाले। जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। जाति वाला तो इतना दिन से टोपी पहना रहा था, जाति वाला टोपी पहना, इतना दिन से तो टोपी पहना रहा है जात के नाम पर। यादव हो के काहे नाम हंसाने पर लगा? अरे यादव थे कहाँ, तेजस्वी यादव और लालू यादव थे, तो हमको तो मोदी जी ने एक दिया, राम मंदिर के लिए लड़ा। अगर अडवाणी जी, लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव कभी कृष्ण भगवान के यादव बनते हैं, तो कृष्ण भगवान मंदिर के लिए तो कभी उनको चर्चा करना चाहिए था। कभी इन्होंने कुछ किया यादव के लिए? अपने जात का विकास नहीं किए तो हम लोग अदर कास्ट का कहां से विकास करेंगे? जातिवाद फैलाने वाले आरजेडी ही है और दूसरा कोई नहीं है। अभी हमारी मौजूदगी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में है और ये एनडीए का गढ़ माना जाता है। बहुत सारे लोग हैं, आ रहे थे। इस बार युवा आप हैं, किसके साथ हैं? हम लोग एनडीए के साथ है, विकास के साथ है। विकास के साथ है। एनडीए मतलब विकास? जी, एनडीए मतलब विकास। जहाँ यहाँ तो आरजेडी कहती है कि एनडीए विकास की ही नहीं। विकास नहीं की है। आपको नहीं, जिस रोड से आए हैं, रोड पहले कैसा था? रोड पहले कैसा था? इधर तो टूटा हुआ रोड था। ये सब एनडीए सरकार में बना है, विकास हुआ है। एनडीए सरकार में सब बना है जी। यहाँ के विधायक बने हैं? यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, गरीबों से मिलते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन यादव हुआ। रंजन यादव जी। एक बार फिर से बोलिए। मेरा नाम रंजन यादव हुआ। देख लीजिए, यादव होके क्या है, जाति पे नहीं जाना है। नहीं, जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। जाति वाला तो इतना दिन से टोपी पहना रहा था, जाति वाला टोपी पहना, इतना दिन से तो टोपी पहना रहा है जात के नाम पर। अच्छा, कभी काम करने गया है, कभी झांकने आया है। हमारा गांव है जहाँ बाढ़ में हर साल आरजेडी वाला तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यादव हमारा गढ़ है, यादव वोट। सब गढ़ हम की खत्म हो जाएगा, वो सब बात नहीं है। कितना दिन आप टोपी पहनाइएगा जात के नाम पर? मतलब तेजस्वी टोपी पहनाते हैं। टोपी ना पहनाते तो और क्या करते? क्या किए है? 15 साल उनका राज रहा है पिताजी का। क्या किया है हम लोग के लिए, हमारे समाज के लिए, मेरे गाँव के लिए? देख लीजिए, अब समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि आखिर क्यों ये गढ़ माना जाता है। भैया क्या नाम है? अरविंद कुमार यादव। आप भी यादव जी। केकरा साथ है? हम एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है? मोदी जी के साथ। यादव हो के काहे नाम हंसाने पर लगा? अरे यादव थे कहाँ, तेजस्वी यादव और लालू यादव थे, तो हमको तो मोदी जी ने एक दिया, राम मंदिर के लिए लड़ा। अगर अडवाणी जी रथ निकाले तो हमको तो मोदी सपना को साकार किए। तो आज क्यों न लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव कभी कृष्ण भगवान के यादव बनते हैं, तो कृष्ण भगवान मंदिर के लिए तो कभी उनको चर्चा करना चाहिए था। कभी इन्होंने कुछ किया यादव के लिए? कभी कुछ नहीं किया। यादव के लिए कुछ नहीं किए। वो तो इंशाअल्लाह करने वाले हैं। यादव के लिए क्या करेंगे, तो है तो भाई इंशाअल्लाह करने वाले व्यक्ति। इंशाअल्लाह करते हैं। मायूं करता है, जुलूस खेलती है घर में। लेकिन राम मंदिर जाने के लिए नहीं, भगवान के पास जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। चादर चढ़ाने के लिए पीर बाबा पर उनके पास टाइम है। यही तो उनके परिवार के संस्कार। और वो बिहार चलाने की क्या बात करते हैं? वो तो पहले अपने घर को न चलाएं। जो एक तेज प्रताप बड़े भैया है, तेजू भैया, देखिए वो क्या बोल रहे हैं। जब मोदी जी को गाली दी गई इसी महुआ में, तो वो खुद तेज प्रताप का स्टेटमेंट है कि अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने पार्टी से, जनशक्ति पार्टी शायद बनाए हैं, नई पार्टी है, उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा इस गाली गलौज के लिए। तो देखिए, उनका जब घर ही में इस तरह का, तो वो बिहार क्या चलाएंगे? जब अपने घर को नहीं संभाल पा रहे तो बिहार क्या चलाएंगे? काहे तेजस्वी से आप इतना नाखुश हैं? बस सबसे बड़ा मेरे दिल का दुख यही है कि उन्होंने मुस्लिम का साथ दिया। मुस्लिम के लिए वो सोचते हैं, लेकिन हम मोदी जी है सिर्फ हिंदू के लिए नहीं सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास सोचते हैं। एक नई सोच है, सबका साथ सबका विकास। बस यही कहना है। आरजेडी कहती है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। नहीं, बीजेपी तो सब लोग के लिए करती है। क्या इंदिरा आवास में मुसलमान को छांट दिया जाता है? नल जाल में छांट दिया जाता है? आज जो भी पैसे आ रहे हैं, जो भी वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांगता पेंशन हो, चाहे कोई पेंशन हो, क्या उसमें मुसलमानों को छांट दिया जा रहा है? नहीं छांटा जा रहा है। लेकिन एक तरफ से सीधे लालू यादव सोचते हैं कि हमारा जब तक माई समीकरण तो खुलेआम बच्चे जानते हैं। माई समीकरण का मतलब एम से मुसलमान, वाई से यादव। इन्हीं के पास दो फैक्टरी है। आप यादव आप भी हैं, तो आप नहीं, हम नहीं रहेंगे। हमको पहले धर्म बचना चाहिए, तब जाति तो बाद में। जब मेरा धर्म नहीं रहेगा तो यादव रह के मैं क्या करूंगा? बस देख लीजिए, ये यादव है। भैया क्या नाम हुआ? राजेश कुमार सहनी। राजेश कुमार सहनी जी। अच्छा, इस बार युवा भी हैं आप और सहनी भी हैं, किसके साथ है? हम तो बीजेपी के साथ हैं। काहे जी? इसलिए कि सहनी अच्छा नहीं लगा? नहीं, सहनी जातिवाद करने से अभी तक तो विकास हुआ नहीं बिहार का। और अगर अभी जाके नहीं बदले हम लोग, तो जो भी अभी तक विकास हुआ है वो भी खत्म हो जाएंगे। और मान लीजिए, अगर हमारी समय निकल चुकी है, बढ़िया से कर चुका है, अगर आने वाला मेरा जो बाल बच्चा होंगे, उसके लिए तो पैरवी कराने के लिए हम आरजेडी वाले के पास जाएंगे नहीं। काहे नहीं जाइएगा?
क्या है कि जो अभी से पीछे आप लोग भी देखें, किसी भी कार्य हेतु आपको थाना में किसी के लिए रपट लिखवाना हो, चाहे कोई भी सरकारी काम कराना हो, तो उसमें पैरवी चाहिए था। आपका अगर पहुंच अगर बड़े नेता तक है तब आपका कार्य होता था, और जो नॉर्मल व्यक्ति है, आम आदमी, उसका काम नहीं होता था, चप्पल खिया जाते थे। लेकिन जो वक्त अभी आ चुका है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए बीजेपी के साथ है। प्लस पॉइंट इसलिए है कि बीजेपी का एक एक नेता, जिस राज्य में बीजेपी का सरकार बनी है, वहां पे बहुत अच्छा से हिंदू संगठित हो रहे हैं और विकास भी हो रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा, कहाँ, असम में, वहां देख लीजिए। अगर उसी तरह यहाँ भी बीजेपी की अगर राज्य सरकार बन जाती है तो यहाँ भी विकास बहुत अच्छे तरह से होंगे। केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी आ जाएगी, तो इस विकास का कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता है। और अरे यहाँ पर देख लीजिए, आरजेडी पार्टी का हम कुछ कमियां बता रहे हैं आपको। उसके पार्टी में जितने भी मंत्री होंगे, जितने छोटे बड़े पद वाले, उनका रिश्तेदार है। उनका जाति वाला को भी अपना सीट नहीं दिए है किसी चीज का। अपने जात का विकास नहीं किए तो हम लोग अदर कास्ट का कहां से विकास करेंगे? जातिवाद फैलाने वाले आरजेडी ही है और दूसरा कोई नहीं है। बीजेपी एक मुस्लिम का भी उतना ही सपोर्ट कर रही है जितना हिंदू का कर रही है। अब आपको किसके साथ जाना है, किस पक्ष में रहना है? आप अगर अच्छे होंगे तो अच्छा का समर्थन करेंगे और बुरे होंगे तो बुरा का समर्थन करेंगे। मतलब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को नेता नहीं मानते? मुकेश सहनी नेता लायक नेता नहीं। बीजेपी ने भी अपने अंदर में बुलाया था तो 2-3 सीट के लिए नहीं आया था। 12 पद के तरफ से आपको अगर कुर्सी मिल रहा है तो ये नहीं खोजिए कि 50-60 कुर्सियां मिल जाए। अरे एक मिल रहा है तो आपको कुर्सी बनाना पड़ेगा। तो आपने तो कुर्सी पहले ही लात मार दी है। तेजस्वी यादव बिल्कुल, उनका तो कुर्सी का पहिया टूट चुका है भैया। पहिया टूट गया, बिल्कुल टूट चुका है। कभी जुड़ने वाला भी नहीं। उनके लिए कोई बढ़ाई भी आगे नहीं आएगा। पढ़ाई भी नहीं, कोई नहीं आएगा। कह तो रहे हैं कि मुकेश सहनी की इस बार आपको नाव से ले जाएंगे, पार करा देंगे। भैया जब इंजन वाली गाड़ी आ गई है तो नाव की क्या जरूरत है? युग बदल गया, आप अपने आप आपको बदलिए और विचार को बदलिए, देश अपने आप बदलेगा। और बीजेपी का फुल समर्थन इसलिए करते हैं कि यहाँ बीजेपी ने सच्चों का हिंदुस्तान बनाने का कार्य किया है, जो कि पहले से नेता सब उसको बर्बाद कर रहा था देश को। लमसम 8-10 करोड़ अल्लाह के रोहिंग्या मुस्लिम पूरा भारत में भर दिया है और बीजेपी काम कर रहा है अपना क्लियर करने का, जो अपने पार्टी को जगह देने का, जो हम लोगों को जो पद नहीं मिल पाया था वो बीजेपी देने की काम कर रही है। इसलिए हम बीजेपी को बहुत हाथ जोड़ के, युवा बीजेपी के साथ। जी, युवा नहीं, सब लोग बीजेपी, सब लोग। शिक्षा जिसके पास है, जिसका नजरिया अगर सच देखने का है तो वो बीजेपी के ही साथ होगा। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा कि लालगंज क्यों एनडीए का गढ़ माना जा रहा है।